बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर में हम कुछ ऑपरेटर्स के यूज़ के हवाले से बात करेंगे। एक स्टेटमेंट फ़र्ज़ कीजिए n इज़ इक्वल टू n प्लस टू। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो n की मौजूदा वैल्यू में 2 ऐड होगा, जो आंसर आएगा वो n को ही असाइन कर दिया जाएगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि n की वैल्यू 5 है, 2 उसमें ऐड हुआ तो राइट हैंड साइड पे आंसर बन गया एक्सप्रेशन वैल्यूएट होकर 7। अब ये 7n को असाइन कर दिया जाएगा, लिहाजा इस स्टेटमेंट की कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद n की वैल्यू अपडेट होकर 7 हो चुकी है। इसके मुकाबले में अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह से हो q इज़ इक्वल टू n प्लस टू, तो इसमें अगर n की वैल्यू 5 है, वो इस्तेमाल हुई, 2 उसमें ऐड हुआ, आंसर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 7 बन गया। अब हम असाइन कर देंगे वो q को। तो इस पूरी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद q की वैल्यू 7 हो चुकी है, लेकिन n की वैल्यू अपडेट नहीं हुई, वो तो सिर्फ इस्तेमाल हुई थी, वो 5 ही है। जबकि इसमें इस्तेमाल से पहले n की वैल्यू 5 थी, लेकिन इस कंप्लीट स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद n की वैल्यू 7 हो चुकी है। अब ये स्टेटमेंट नोट कीजिए, n इज़ इक्वल टू n प्लस टू। इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n प्लस इक्वल टू। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स की वर्किंग बिल्कुल एक जैसी है। इसका मकसद भी यही है कि इस स्टेटमेंट का कि n की मौजूदा वैल्यू में 2 का इज़ाफ़ा करें और जो आंसर आए वो n को ही असाइन कर दें। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सिमिलर वर्क जो है ये सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए और रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए भी परफ़ॉर्म होगा। यानी अगर यहाँ प्लस के बजाय सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कोई और ऑपरेटर होता अर्थमेटिक, तो उस केस में भी यही बिहेवियर होगा जो इस स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं। इसके बाद हम 2 ऑपरेटर्स और देखते हैं। n इज़ इक्वल टू n प्लस वन। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें ये है कि n में 1 का इज़ाफ़ा हो रहा है। ये एक और सी प्लस प्लस स्टेटमेंट है। इसका भी इफ़ेक्ट वही है जो कि n इज़ इक्वल टू n प्लस वन का है। प्लस प्लस n, इसका इफ़ेक्ट भी सेम है, और n प्लस इक्वल वन ये तो हम देख ही चुके हैं कि इसका मतलब भी n इज़ इक्वल टू n प्लस वन ही होता है। तो लिहाजा ये 4 डिफरेंट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इन चारों की वर्किंग बिल्कुल एक जैसी है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और यहाँ हम जो प्लस प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिएबल से पहले, इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इस स्टेटमेंट की हद तक इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता इनका फ़र्क वहाँ वाज़े होता है जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से हो x इज़ इक्वल टू 4 एस्टेरिक प्लस प्लस n, या x इज़ इक्वल टू 4 एस्टेरिक कुछ इस तरह से हो n प्लस प्लस। तो ये 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। अब इनमें फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू में पहले 1 का इज़ाफ़ा करें, प्री इंक्रीमेंट पहले इज़ाफ़ा कर लें और फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करें। तो n अगर 5 था तो उसमें 1 का इज़ाफ़ा हुआ तो ये 6 हो गया। 6 इंटू 4 24 आंसर आ गया। अब ये 24 असाइन कर दिया जाएगा x को। लिहाजा इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद x की वैल्यू 24 हो गई। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट वाले केस में n की मौजूदा वैल्यू ही इस्तेमाल हो जाएगी, जो कि अगर 5 है तो वो 5 यहाँ इस्तेमाल होगी। 5 इंटू 4 20 आंसर आ जाएगा, x को 20 वैल्यू मिल जाएगी, और जबकि n अपडेट होके 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस स्टेटमेंट की पूरी एग्जीक्यूशन है या इस स्टेटमेंट की मुकम्मल एग्जीक्यूशन है, तो उसके बाद n की वैल्यू अपडेट होकर 5 से 6 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट के लिए n की वैल्यू 6 इस्तेमाल हुई है, और जबकि इस स्टेटमेंट में n की वैल्यू 5 इस्तेमाल होगी। ये प्री इंक्रीमेंट है यानी इस्तेमाल से पहले इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है यानी इस्तेमाल कर लेने के बाद उसके बाद इजाफा करना है। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, माइनस माइनस एन या एन माइनस माइनस। तो इसका मतलब क्या है, एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एन माइनस इक्वल वन। अब ये 1, 2, 3 और 4, इन चारों स्टेटमेंट्स का इफेक्ट भी एक जैसा है।
तो इस तरह से ये ऑपरेटर के इस्तेमाल में आप मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ बुक्स में या कहीं और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हुआ देखेंगे, लेकिन आपको इनकी सेंस का पता होना चाहिए ताकि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इनमें से अंदाज़ इख्तियार कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।